हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट प्रेप बाय एमसीक्यूज। आज हम क्लास 10th एसएसटी सिविक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि सिविक्स के एमसीक्यूज के सीरीज का लास्ट चैप्टर होगा, उसको करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता है? पावर लाइज इन दी हैंड्स ऑफ अ सिंगल लीडर। सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है। लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। नेताओं का चयन जनता द्वारा किया जाता है। डिसीजन मेकिंग इज ऑटोक्रेटिक। निर्णय लेने की प्रक्रिया स्वैच्छिक होती है। या फिर सिटीजन्स हैव नो रोल इन डिसीजन मेकिंग। नागरिकों के निर्णय निर्माण में कोई भूमिका नहीं होती। यस, इसका सही आंसर होगा बी, लीडर्स आर इलेक्टेड बाय दी पीपल। नेताओं का चयन जनता द्वारा किया जाता है, यही लोकतंत्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी रेफर टू? लोकतंत्र के परिणाम का क्या अर्थ है? द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लाभ और हानि। द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। किसी देश की राजनीतिक संरचना। द इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री। किसी देश का आर्थिक विकास। या फिर द एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ अ नेशन। राष्ट्र की शैक्षिक नीतियां। यस, इसका सही आंसर होगा टू बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लाभ एंड हानि को ही क्या बोलते हैं? लोकतंत्र का परिणाम, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक सकारात्मक परिणाम है? रेगुलर इलेक्शंस, नियमित चुनाव, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का अभाव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का संकेंद्रण। यस, इसका सही आंसर होगा ए, रेगुलर इलेक्शन। जहां पर नियमित चुनाव होंगे वही क्या है? लोकतंत्र का एक सकारात्मक परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? लोकतांत्रिक सरकार की कौन सी विशेषता है? पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। सत्ता एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित की जाती है। पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोग निर्णय निर्माण में भाग लेते हैं। मिलिट्री रूल इज इम्प्लीमेंटेड। सैन्य शासन लागू किया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज रिस्ट्रिक्टेड। भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होता है। यस, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है? बी, पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोग निर्णय निर्माण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सही है? इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटीज अमंग पीपल। यह लोगों के बीच असमानताओं को कम करता है। इट अलाउज ओनली द रिच टू मेक डिसीजंस। यह केवल अमीरों को निर्णय लेने की अनुमति देता है। इट डज नॉट अलाउ फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। यह राजनीतिक भागीदारी की अनुमति नहीं देता। इट प्रिवेंट्स द रूल ऑफ लॉ। यह कानून के शासन को रोकता है। यस, इसका सही आंसर होगा ए, इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटीज अमंग पीपल। यह लोगों के बीच असमानताओं को कम करता है। ये बात लोकतंत्र के परिणाम के बारे में सही है, बाकी ये तीनों बात क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट कैन लीड टू द फेलियर ऑफ अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र की विफलता का कारण कौन सा हो सकता है? तो ऐसा कौन से रीजन है जिसकी वजह से लोकतंत्र विफल होगा? इकोनॉमिक इक्वलिटी की वजह से, आर्थिक समानता की वजह से, लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी की कमी की वजह से, या फिर रेगुलर इलेक्शंस, नियमित चुनाव की वजह से, या फिर ग्रोथ इन लिटरेसी, साक्षरता में वृद्धि की वजह से। यस, लोकतंत्र विफल कब होगा? जब राजनीतिक भागीदारी की कमी आएगी, लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी हेल्प्स इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस इज अचीव्ड बाय। लोकतंत्र निर्णय निर्माण की गुणवत्ता को किस प्रकार सुधारता है? डिक्टेटरशिप होती है यहाँ पर, तानाशाही, या फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, शासन में जनता की भागीदारी होती है, या फिर लिमिटिंग द राइट्स ऑफ सिटीजंस, यहाँ पर नागरिकों के अधिकारों को सीमित किया जाता है, या फिर लिमिटिंग फ्री स्पीच, स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है। यस, लोकतंत्र निर्णय निर्माण की गुणवत्ता को किस प्रकार सुधारेगा? जब यहाँ पर क्या होगा? पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा गवर्नेंस में, यानी कि शासन में जनता की भागीदारी होगी, तभी क्या होगा? लोकतंत्र में निर्णय निर्माण की गुणवत्ता आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज द रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट? लोकतंत्र में कानून का शासन क्यों महत्वपूर्ण है? इट एंश्योर्स दैट ओनली द रिच कैन रूल। यह सुनिश्चित करता है कि केवल अमीर ही शासन करे। या फिर इट प्रिवेंट्स अब्यूजेस ऑफ पावर। यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। या फिर इट लिमिट्स द फ्रीडम ऑफ पीपल। यह लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करता है। या फिर इट अलाउज अनचेक्ड पावर टू द गवर्नमेंट। यह सरकार को बिना किसी रोक टोक के शक्ति प्रदान करता है। यस, इसका सही आंसर होगा बी, इट प्रिवेंट्स अब्यूजेस ऑफ पावर। यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, इसीलिए ही लोकतंत्र में कानून का शासन महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक दोष है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सत्ता का संकेंद्रण होता है यहाँ पे। पीपल्स राइट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड, लोगों के अधिकारों का सम्मान नहीं होता। डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण में देरी होती है। या फिर हाई क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण की उच्च गुणवत्ता होती है। यस, इसका सही आंसर होगा सी, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण में देरी होती है। यही लोकतंत्र क्या है? एक दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is meant by accountability in a democracy? लोकतंत्र में जवाबदेही का क्या मतलब है? The ability to control the media, मीडिया को नियंत्रित करने की क्षमता। The responsibility of leaders to answer to the people, नेताओं का जनता के प्रति जवाबदेह होना। The power to suppress opposition, विपक्ष को दबाने की शक्ति। The power to make all decisions, सभी निर्णय लेने की शक्ति। Yes, इसका सही आंसर होगा B, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर्स टू आंसर टू द पीपल, नेताओं का जनता के प्रति जवाबदेह होना क्या है? जवाबदेही होता है लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय डेमोक्रेसीज इन द मॉडर्न वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक समय में लोकतंत्रों द्वारा सामना किया जाने वाला एक चुनौती है? एब्सोल्यूट पावर ऑफ लीडर्स, नेताओं की पूर्ण सत्ता। मेंटेनिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बनाए रखना। सप्रेशन ऑफ अपोजिशन वॉइसेस, विपक्षी आवाजों को दबाना। ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, आर्थिक विकास। सो यस, इसका सही आंसर होगा बी, मेंटेनिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है? आधुनिक समय में लोकतंत्रों द्वारा सामना किया जाने वाला एक चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? लोकतंत्र में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया की कौन सी विशेषता है? पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल थ्रू रेगुलर इलेक्शंस, नियमित चुनावों के माध्यम से लोगों की भागीदारी। सेंट्रलाइज्ड पावर, केंद्रीकृत शक्ति। डिसीजंस मेड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, निर्णय एक छोटे समूह द्वारा लिया जाता है। कंट्रोल ओवर द मीडिया, मीडिया पर नियंत्रण होता है। यस, इसका सही आंसर होगा ए, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल थ्रू रेगुलर इलेक्शंस, नियमित चुनाव के माध्यम से लोगों की भागीदारी होती है। यही लोकतंत्र में क्या है? निर्णय निर्माण की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? द स्ट्रेंथ ऑफ द मिलिट्री, सैन्य की शक्ति पर। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, देश की आर्थिक नीतियों पर। द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर। द ऑटोक्रेटिक रूलर्स ऑफ लीडर्स, नेताओं का तानाशाही शासन पर। यस, इसका सही आंसर होगा सी, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही क्या करती है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र का एक नकारात्मक पहलू क्या है? इट इज स्लो एंड मे लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, यह धीमा होता है और निर्णय निर्माण में देरी हो सकती है। इट प्रोवाइड्स फुल फ्रीडम टू पीपल, यह लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। इट एनकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इट प्रिवेंट्स रेगुलर इलेक्शंस, यह नियमित चुनाव को रोकता है। यस, इसका सही आंसर क्या होगा? ए, इट इज स्लो एंड मे लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, यह धीमा होता है और निर्णय निर्माण में देरी हो सकती है। यही क्या है? एक नेगेटिव एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेमोक्रेसी प्रमोट इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी? लोकतंत्र किस संदर्भ में समानता को बढ़ावा देता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी ओनली, केवल राजनीतिक समानता देता है। सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, सामाजिक और राजनीतिक समानता दोनों देता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता देता है। या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। यस, इसका सही आंसर होगा सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, सामाजिक और राजनीतिक समानता को बढ़ावा देता है लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का लाभ नहीं है? इट रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स, यह व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करता है, ये तो लाभ है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यह राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाता है, ये भी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाता है। इट ऑफन लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग, यह निर्णय निर्माण में अक्सर त्वरित होता है। ये तो हमने 2 बार देख लिया कि लोकतंत्र में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में क्या होती है? देरी होती है। नेक्स्ट है, इट प्रमोट्स पॉलिटिकल इक्वालिटी, यह राजनीतिक समानता को बढ़ावा देता है। तो ये भी क्या है? डेमोक्रेसी का एक लाभ है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यह लोकतंत्र का कोई लाभ नहीं है। देरी होना थोड़ी लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग? लोकतंत्र के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ग्रोथ ऑफ अ डिक्टेटरशिप, तानाशाही का विकास। पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, कुछ लोगों के हाथों में सत्ता का संकेंद्रण। एनहांस्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन, राजनीतिक भागीदारी और समावेशन में वृद्धि। रिड्यूस्ड इंडिविजुअल फ्रीडम्स,
व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में कमी। यस, लोकतंत्र के परिणामों में क्या शामिल है? यस, इसका सही आंसर होगा सी, एनहांस्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन। यहाँ पर राजनीतिक भागीदारी एंड समावेशन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला कौन सा उपाय है? ऐसा क्या करके हम लोकतंत्र में जवाबदेही बढ़ा सकते हैं? पहला है पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोलिंग द मीडिया, अगर राजनीतिक दलों द्वारा मीडिया पर नियंत्रण किया जाए, या फिर रेगुलर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, अगर नियमित चुनाव किए जाए एंड सार्वजनिक जवाबदेही हो, एंड कंट्रोल ओवर सिटीजन प्रोटेस्ट, नागरिकों के विरोध प्रदर्शन पर नियंत्रण किया जाए, या फिर लिमिटिंग द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के अधिकारों को सीमित किया जाए। सो यस, लोकतंत्र में जवाबदेही बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बी, रेगुलर इलेक्शन एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, नियमित चुनाव कराए जाए एंड लोगों की क्या हो, सार्वजनिक जवाबदेही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज पॉलिटिकल इक्वालिटी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में राजनीतिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है? इट एंश्योर्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, यह कुछ लोगों के हाथों में शक्ति का संकेंद्रण सुनिश्चित करती है। इट प्रमोट्स फेयरनेस एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यह न्याय और समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है। इट लिमिट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यह राजनीतिक दलों के प्रभाव को सीमित करती है। इट रिड्यूसेस द रोल ऑफ जुडिशरी, यह न्यायपालिका की भूमिका को घटाती है। यस, राजनीतिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इट प्रमोट्स फेयरनेस एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यह न्याय और समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की गुणवत्ता के बारे में सही है? इट इम्प्रूव्स ओनली द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, यह केवल लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारता है। इट एंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल, यह सभी के लिए राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इट लिमिट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यह हाशिए पर मौजूद समूहों की भागीदारों को सीमित करता है। इट लीड्स टू ऑपरेशन ऑफ सिटीजन्स, यह नागरिकों का दमन करता है। यस, इसका सही आंसर होगा बी, इट एंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के परिणाम के रूप में सरकार की नीतियों में दिखता है? सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स, अल्पसंख्यक समूहों का दमन, पॉलिसीज बेस्ड ऑन द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द पीपल, जनता की जरूरतों और इच्छाओं पर आधारित नीतियां, ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, तानाशाही निर्णय निर्माण, फेवरेटिज्म टुवर्ड द रिच, अमीरों के प्रति पक्षपाती नीतियां। तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज में इन सभी में से कौन सा लोकतंत्र का परिणाम देखने को मिलता है? इसका सही आंसर होगा बी, पॉलिसीज बेस्ड ऑन द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द पीपल। अगर गवर्नमेंट जनता की जरूरतों और इच्छाओं पर आधारित नीतियां बनाए तो यही क्या है, लोकतंत्र का परिणाम भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर हेल्प्स इन एंश्योरिंग द लेजिटिमेसी ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजंस? लोकतांत्रिक निर्णयों की वैधता सुनिश्चित करने में कौन सा कारक मदद करता है? डिसीजन मेड बाय एलीट ग्रुप ऑफ पीपल, एक विशिष्ट समूह द्वारा निर्णय लेना, ब्रॉड पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस, व्यापक भागीदारी और समावेशी शासन, कंप्लीट कंट्रोल बाय दी, यहाँ पे रूलिंग होगा, कंप्लीट कंट्रोल बाय दी रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी का पूर्ण नियंत्रण, एंड यहाँ पे डी ऑप्शन मिसिंग है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इग्नोरिंग दी वॉइसेस ऑफ दी ऑपोजिशन, विपक्ष की आवाजों को नजरअंदाज करना। यस, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ब्रॉड पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस, व्यापक भागीदारी और समावेशी शासन ही क्या है, लोकतांत्रिक निर्णयों की वैधता सुनिश्चित करने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी हेल्प्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज बाय, लोकतंत्र असमानताओं को किस प्रकार कम करने में मदद करता है? गिविंग मोर पावर टू द एलिट्स, कुलीनों को अधिक शक्ति देता है, लिमिटिंग इंडिविजुअल फ्रीडम्स, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को सीमित करता है, एंश्योरिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है, मेंटेनिंग अ स्ट्रिक्ट कास्ट बेस्ड सिस्टम, जाति आधारित व्यवस्था बनाए रखता है। यस, इसका सही आंसर होगा सी, एंश्योरिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is one of the advantages of regular elections in a democracy? लोकतंत्र में नियमित चुनावों का एक लाभ क्या है? Citizens can express their opinions through voting. नागरिक मतदान के माध्यम से अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। It prevents opposition from forming. यह विपक्ष के गठन को रोकता है। It limits the freedom of the press. यह प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करता है। It helps in the concentration of power. यह सत्ता के संकेंद्रण में मदद करता है। यस, इसका सही आंसर होगा ए, सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस थ्रू वोटिंग, नागरिक मतदान के माध्यम से अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। यही क्या है, लोकतंत्र में नियमित चुनाव का एक लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल लिमिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र का एक संभावित सीमित पहलू क्या हो सकता है? इमीडिएट पॉलिसी चेंजेस, त्वरित नीति परिवर्तन, त्वरित यानी तेजी से, डिसीजंस मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू, कुछ लोगों के हित में निर्णय लेना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों का समान प्रतिनिधित्व, ओवर डिपेंडेंस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों पर अत्यधिक निर्भरता। यस, इसका सही आंसर होगा बी, डिसीजंस मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू। कुछ लोगों के हित में निर्णय लेना ही क्या है? लोकतंत्र का एक संभावित सीमित पहलू है, यानी कि पॉसिबल लिमिटेशन है डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेमोक्रेसी प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम्स? लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रताओं के संदर्भ में क्या प्रदान किया जाता है? लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम, सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। फ्रीडम ओनली फॉर द रूलिंग पार्टी, केवल शासक पार्टी के लिए स्वतंत्रता होती है। इक्वल पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए समान राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। रिस्ट्रिक्टेड राइट्स फॉर द जनरल पब्लिक, जनसाधारण के अधिकारों पर प्रतिबंध होता है। यस, इसका सही आंसर होगा सी, इक्वल पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए समान राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के बारे में सही है? डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लोकतंत्र हमेशा त्वरित निर्णय निर्माण प्रक्रिया है। इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव एन इक्वल से इन डिसीजंस, लोकतंत्र में सभी नागरिकों का निर्णयों में समान अधिकार होता है। डेमोक्रेसी ओनली वर्क्स इन इकोनॉमिकली रिच नेशंस, लोकतंत्र केवल आर्थिक रूप से समृद्ध देशों में काम करता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू अ वन पार्टी सिस्टम, लोकतंत्र एक पार्टी प्रणाली की ओर ले जाता है। यस, इसका सही आंसर होगा बी, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव एन इक्वल से इन डिसीजंस, लोकतंत्र में सभी नागरिकों का निर्णयों में समान अधिकार होता है। यही लोकतंत्र के बारे में क्या है? सही है, बाकी सारी बातें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एन इनडायरेक्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र का एक अप्रत्यक्ष परिणाम क्या हो सकता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि, कंट्रोल ओवर द मीडिया, मीडिया पर नियंत्रण, रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबंध। यस, इसका सही आंसर होगा बी, इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डेमोक्रेसी कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री? लोकतंत्र किस प्रकार एक देश के विकास में योगदान करता है? बाय लिमिटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग, नागरिकों के निर्णय निर्माण में भागीदारी को सीमित करके। बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर। बाय एनकरेजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति के संकेंद्रण को बढ़ावा देकर। बाय रिस्ट्रिक्टिंग सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करके। यस, इसका सही आंसर होगा बी, बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर। लोकतंत्र क्या कर सकता है? लोकतंत्र एक देश के विकास में योगदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डू इलेक्शंस प्ले इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में चुनावों की क्या भूमिका है? दे अलाउ पीपल टू चूज देयर लीडर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, यह लोगों को अपने नेताओं को चुनने और उन्हें जवाबदेह ठहराने की अनुमति देता है। दे लिमिट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू अ फ्यू ग्रुप्स, यह राजनीतिक भागीदारी को कुछ समूहों तक सीमित करता है। दे प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, यह लोगों को अपनी राय व्यक्त करने से रोकता है। दे सप्रेस द ऑपोजिशन, यह विपक्ष को दबा देता है। यस, लोकतंत्र में चुनावों की क्या भूमिका होती है? ए, दे अलाउ पीपल टू चूज देयर लीडर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, यह लोगों को अपने नेताओं को चुनने और उन्हें जवाबदेह ठहराने की अनुमति देता है। सो यहाँ पर हमने अपने 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एंड इसी के साथ हमने क्लास 10 सिविक्स के एमसीक्यूज की जो सीरीज है उसका भी एंड कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमी या फिर ज्योग्राफी का एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।